सागर जिले से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ सागर के एक प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ 2 छात्राएं पढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक तैनात हैं। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों शिक्षकों पर हर महीने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का सरकारी खर्च हो रहा है। यह मामला सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय गड़ा इटैया का है। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए 1.5 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ 2 है। स्कूल में कक्षा 4वीं की छात्रा काव्या यादव और कक्षा 5वीं की दिव्यांग छात्रा अनाया घोषी ही अध्ययनरत हैं। ग्रामीणों का दावा है कि कई दिनों तक ऐसी स्थिति भी बनी रही जब विद्यालय में एक भी छात्रा उपस्थित नहीं हुई। अब जरा इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। विद्यालय में प्रधान अध्यापक गोविंद सिंह घोषी और शिक्षक मेहरबान सिंह ठाकुर पदस्थ हैं। दोनों शिक्षकों को हर महीने लगभग 53 हजार रुपए का वेतन मिलता है, यानी सिर्फ 2 छात्राओं को पढ़ाने के लिए सरकार महीने के 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल पिछले शैक्षणिक सत्र में इस स्कूल में कुल 6 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 4 विद्यार्थियों ने 5वीं कक्षा पास करने के बाद दूसरे विद्यालयों में प्रवेश लिया। इसके बाद स्कूल में सिर्फ 2 छात्राएं ही बची हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने की सबसे बड़ी वजह विद्यालय की बदहाल स्थिति है। स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, दीवारों में दरारें हैं, छत के हिस्से खराब हो चुके हैं और कई जगह मरम्मत की जरूरत है। ऐसे माहौल में अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ भेजने से हिचकिचाते हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है। छोटे बच्चों के लिए रोजाना इतनी दूरी तय करना आसान नहीं है। बारिश के मौसम में यह परेशानी और बढ़ जाती है। यही कारण है कि कई परिवार अपने बच्चों का दाखिला दूसरे स्कूलों में करवा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि स्कूल भवन की मरम्मत हो, मूलभूत सुविधाएं बेहतर हों और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाया जाए तो अभिभावकों का भरोसा फिर से लौट सकता है। लेकिन अगर हालात ऐसे भी बने रहे तो आने वाले समय में यह स्कूल पूरी तरह खाली भी हो सकता है। वहीं प्रशासन भी इस स्थिति को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। राहतगढ़ बीआरसी जगदीश प्रसाद पटेल ने बताया है कि विद्यालय में छात्र संख्या बेहद कम है और जल्द ही इस स्कूल को किसी नजदीकी शाला में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ भवनों और योजनाओं पर खर्च करने से शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, या फिर जरूरत है जमीनी स्तर पर ऐसी समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करने की? सागर के इस स्कूल की तस्वीर सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। A to Z न्यूज के साथ संजय कश्यप की रिपोर्ट। धन्यवाद। 2 बच्चे दर्ज हैं। यहाँ पर एक बच्ची विकलांग है और एक बच्ची वो छोटी है, इसलिए दूरी के कारण भी नहीं आ पाती है। इस बारे में हमारी बीओ साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा हम 2 दिन में उनको जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ अटैच कर देंगे। संज्ञान में वरिष्ठ अधिकारी होंगे, डीओ साहब के भी संज्ञान में है।